Hey, what's up guys? How are you? I hope you are fine. This is Vikram Shukla and welcome to our channel Keep Your Point by भाई जी। दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको गांजा, चरस, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, कोकेन, एमडीएमए और बाकी इन सभी जितने भी ड्रग्स हैं इनके बारे में डीपली बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसकी कितनी मात्रा रखने पर आपको कितनी सजा हो सकती है, इसके तहत आरोपी पाए जाने पर किन धाराओं के तहत या फिर किस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और जिस भी धारा या एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है उसका इतिहास क्या है, वो कब लागू हुआ। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि आरोपी पाए जाने पर कौन आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल टीम भी है, अगर है तो उस टीम का इतिहास क्या है, वो कब लागू हुई थी, उसका गठन कब हुआ। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी खेती भी कराई जाती है, जैसे कि अफीम हो गया, आपका गांजा हो गया, इन सभी चीज़ों की खेती भी कराई जाती है। लेकिन अगर खेती की आड़ में कोई व्यक्ति इसका अवैध व्यापार करने की कोशिश करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा और उसे कितनी सजा होगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये यूट्यूब इतिहास की पहली ऐसी वीडियो होगी जिस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में इतना डीपली और स्पष्ट बताया गया होगा। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग करूंगा एनडीपीएस एक्ट से। तो आखिर ये एनडीपीएस एक्ट है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी नशीले पदार्थों का सेवन या फिर उसको बेचने या बनाने को लेकर एक कानून है जिसका कि नाम है एनडीपीएस एक्ट। अब इसको हिंदी में क्या बोला जाता है तो भी मैं आपको बता दूं, हिंदी में इसको स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम बोला जाता है, या फिर इसके दो चार नाम और भी हैं, जैसे हो गया नशीली दवा अधिनियम या फिर मादक पदार्थ अधिनियम। ठीक है, तो ये सारे नाम है जिनसे इन्हें जाना जाता है। अब जहां तक मैं बात करूं इस कानून की, तो इसे सन 1985 में संसद में पास किया गया था। ये कानून किसी व्यक्ति को मादक दवाइयों के निर्माण करने पर या फिर उसका उत्पादन करने पर, उसकी खेती करने पर या फिर खरीद फरोख्त में या फिर उसको इकट्ठा करके रखने पर, है ना, या फिर कोई मान लो उसको खाता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रतिबंधित करता है। बाकी बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका कि उत्पादन करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी भी रखनी होती है, क्योंकि इनके उत्पादन के आड़ में अगर कोई अवैध व्यापार करता है, मान लीजिए जितनी उसकी क्षमता है, मतलब जितना उनको बोला गया कि इतना उत्पादन करना है, वो उससे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे समाज के लिए बहुत ख़राब होगी। तो ऐसे में सरकार इन सभी चीज़ों पर अपनी निगरानी रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट का सहारा लेती है। ठीक है, इसी के तहत इन सभी पदार्थों पर या जो भी इनका उत्पादन वगैरह होता है इन पर अच्छे से निगरानी रखी जाती है। ठीक है, अब जहाँ तक मैं एक बात और बता दूँ इसके बारे में, जब मैं इतना डीपली आपको बता रहा हूँ तो ये भी आप जान लीजिए कि इस कानून में अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है। जैसे कि पहली बार इसमें संशोधन हुआ था आई थिंक सन 1988 में, उसके बाद सन 2001 में संशोधन हुआ था, देन फिर इसमें संशोधन हुआ था सन 2014 में। ठीक है, तो 3 बार इस कानून में बदलाव भी हो चुके हैं। बाकी अब मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ कि किन किन दवाइयों पर प्रतिबंध है। ठीक है, अब आप इसको दवा बोलिए या पदार्थ बोलिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है, और ये जो लिस्ट है इसे केंद्र सरकार हमेशा जारी करती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि राज्य सरकारें भी चाहें तो उसे सलाह दे सकती हैं या फिर उससे सिफारिश कर सकती हैं। ये जो सिफारिश वर्ड है ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिफारिश कर सकती हैं इसके लिए कि ये जो लिस्ट है इसमें किस चीज़ को ऐड करना है या किसको हटाना है। जैसे कि अभी बीच में कई जगहों से मांग उठी थी कि ये जो गांजा है इसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। फिलहाल ये बाहर नहीं हुई और ये एक अलग का टॉपिक है, इस पर मैं अभी बात नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो लिस्ट होती है इसमें 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। पहला है आपका नारकोटिक और दूसरा है आपका साइकोट्रोपिक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नारकोटिक की। नारकोटिक यानी कि नींद लाने वाले ड्रग्स। तो नारकोटिक के अंतर्गत जो भी दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ पदार्थ जो भी बोले आप इन्हें, तो वो सारी प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक होती हैं या फिर प्राकृतिक चीज़ों से बनाई जाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, ये सभी जो है ये सब प्राकृतिक होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा मैंने आपको बताया था साइकोट्रोपिक, ठीक है, तो ये दिमाग पर असर डालने वाले ड्रग्स होते हैं। इसके अंतर्गत जो भी दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ या पदार्थ जो भी आप चाहें बोल सकते हैं, तो जो भी इसके अंतर्गत दवाइयाँ आती हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर सीधा असर डालती हैं। ठीक है, और ये सब जो ड्रग्स होते हैं ये केमिकल बेस्ड होते हैं। केमिकल बेस्ड होते हैं या फिर इन्हें 2-3 तरह के केमिकल्स को एक साथ आपस में मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि आपकी एलएसडी हो गई, एमडीए जो भी होता है, और आपका एल्प्राजोलम हो गया। इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं इन्हें केमिकल्स से बनाया जाता है और ये साइकोट्रोपिक के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत
कार्रवाई कौन कौन कर सकता है? तो इस एक्ट के तहत पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसके अलावा केंद्र में और राज्यों में इसके अलग से नारकोटिक्स विभाग भी बने होते हैं, जो नशीले पदार्थों की तस्करी या फिर इसके अवैध तरीके से जो इस्तेमाल किया जाता है इसका, उस पर वो बहुत अच्छे से निगरानी रखते हैं। बाकी एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी कि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने वाली जो सर्वोच्च जांच संस्था है आपकी, वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। तो ये आपकी केंद्रीय एजेंसी है और देश में जितने भी मतलब इस तरह के मामले आते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हाई प्रोफाइल मामले इस तरह के होते हैं, उसमें एनसीबी जांच करती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ एनसीबी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च सन 1986 में हुई थी शायद। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सजाएं किस तरह की होती हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको इसको दो नहीं 3 पार्ट में मैं इसको आपको डिवाइड करके बताऊंगा। पहला हो गया, जैसे मान लीजिए किसी के पास कम मात्रा में है, ठीक है, कम मात्रा में पाया जाता है तो उसे कितनी सज़ा होगी। और दूसरा आपको मैं बताऊंगा जो कमर्शियल क्वांटिटी होती है। कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है बेचने, मतलब जिससे आप व्यापार कर सकते हैं, अगर उतनी मात्रा में है तो फिर उसको कितनी सज़ा होगी जिस व्यक्ति के पास पाई जाती है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे भी मामले आते हैं कि जो उसकी मिनिमम क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा होता है उनके पास, लेकिन जो उसकी कमर्शियल क्वांटिटी होती है उससे कम होता है, तो उस सिचुएशन में उसको कितनी सज़ा होगी। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग करता हूँ कम मात्रा में। तो अगर किसी व्यक्ति के पास जो इसकी मिनिमम क्वांटिटी होती है, अगर उतनी क्वांटिटी या उससे कम क्वांटिटी में ये पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना, या फिर कैद और जुर्माना दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। और इस तरह का जो अपराध होता है ये एक जमानती अपराध होता है और आसानी से जमानत भी मिल जाती है इसमें। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जो भी चरसिए या स्मैकिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को अच्छे से अपने कान में घुसेड़ लें कि अगर जमानती तो है ये, इसमें आपको जमानत भी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर बार बार आप इसी तरह के अपराध में पकड़े जाते हैं तो फिर आपका जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो चरसिए या फिर स्मैकी हैं, बाकी मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट है अधिक मात्रा में पाए जाने पर। अधिक मात्रा मतलब अगर कमर्शियल क्वांटिटी किसी व्यक्ति के पास पाई जाती है तो उसको 10 से 20 साल तक की कैद हो सकती है और कम से कम 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति पर, या फिर ये भी हो सकता है कि कैद और जुर्माना दोनों उस पर लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक गैर जमानती अपराध होता है। गैर जमानती मतलब आप लोग जानते होंगे कि अगर आप एक बार पकड़े गए तो आपको इसमें जमानत नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मैं आपको तीसरा बता दूं। जैसे मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी के पास इतना है जो इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है उससे ज़्यादा है, लेकिन जो इसका कमर्शियल जो इसकी क्वांटिटी है उससे कम है। तो ऐसे मामलों में क्या हो सकता है? तो ऐसे मामलों में आप ये मान लीजिए कि 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें जमानत मिलना या ना मिलना ये सब जो पुलिस के द्वारा जो धाराएं लगाई जाती हैं उस व्यक्ति पर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये चीज़, मैंने आपको तीनों का अच्छे से बता दिया। लेकिन अब इसमें एक पेच और भी है। तो देखिए, दूसरा जो इसमें पेच है वो ये है कि इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है या आपकी जो मतलब कमर्शियल जो क्वांटिटी है, उन दोनों में सब में डिफरेंट है। मतलब जैसे चरस जो आपका हो गया उसकी मिनिमम क्वांटिटी कुछ और है, ठीक। इसके अलावा आपका गांजा उसकी मिनिमम क्वांटिटी कुछ और है। इसी तरह से आपके हेरोइन या जैसे मान लीजिए आपका MDMA या कोडीन वगैरह, ये मतलब सबके अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम जो उसका कमर्शियल क्वांटिटी है वो दोनों सबके अलग अलग हैं। तो इस बात को भी आप पहले अच्छे से समझिए। तो देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को स्किप करिए, सॉरी वीडियो को रोक करिए, बैक करके फिर से इसको अच्छे से सुनिए, ठीक। मतलब मेरा मानना यह है कि मैं आपको जो भी बताऊं और आप उस चीज़ को सुने तो आपको आना चाहिए यार, ठीक है। कॉमन सी बात है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। फिलहाल मैं आ जाता हूँ टॉपिक पर। जैसे आपका पहला होगा चरस। तो चरस की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम और जो इसकी कमर्शियल क्वांटिटी है वो है 1 किलोग्राम। ये मैंने बताया चरस का। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कोकेन का। कोकेन की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 2 ग्राम, 2 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो इसकी कमर्शियल क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम, ठीक। अब तीसरा आता है गांजा, ठीक। जो ये गंजेड़ी लोग हैं वो भी लोग सुन लें। इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है
वो है आपकी 1 किलो, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब जो कमर्शियल क्वांटिटी है इसकी वो है 20 किलो की। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हेरोइन। तो हेरोइन की जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 5 ग्राम्स। ठीक, 5 ग्राम। और जो इसकी मैक्सिमम मतलब जो इसकी कमर्शियल क्वांटिटी है वो है आपकी 250 ग्राम। अब आता मार्फिन। मार्फिन की मिनिमम क्वांटिटी है 5 ग्राम और मैक्सिमम इसकी भी 250 ग्राम। अब मैं बात कर दूं अफीम की, तो अफीम की मिनिमम क्वांटिटी है 25 ग्राम और मैक्सिमम क्वांटिटी है 2.5 kg, यानी कि 2.5 किलो अफीम की। ठीक, अब MDMA, तो इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है वो है 0.5 ग्राम और जो इसकी मैक्सिमम यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी है वो है 10 ग्राम्स, यानी कि 10 ग्राम। अब मैं आपको बता दूं कि NDPS एक्ट में किन किन धाराओं के तहत सजा मिलती है। तो इसमें मैं आपको पूरा अच्छे से डीपली समझा रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान देके सुनिए। देखिए, पहली चीज़ है कि मान लीजिए कहीं पर खेती हो रही है तो उस खेती की अफीम का गबन करना, उसको गायब करना। तो ऐसी स्थिति में 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये आपका सेक्शन 19 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका नारकोटिक या फिर साइकोट्रोपिक दवाओं के आयात निर्यात पर या फिर उसको लाने ले जाने पर उसका अगर कोई गबन करता है तो ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। 6 महीनों से लेकर 20 साल तक की सजा। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 23 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आपका कि भारत से बाहर किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ देना या फिर उससे लेना, तो ऐसे मामलों में 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। और ये आता है आपका सेक्शन 24 के अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि किसी के घर या मकान को जानबूझकर नशीले पदार्थ के लिए इस्तेमाल करना या फिर उसको जबरदस्ती उससे यूज कराना। ठीक, यूज कराना से मतलब मेरा है कि उसके घर से डिलीवरी वगैरह कराना, मतलब उसके घर को काम में लेना ऐसे किसी अपराध के लिए। तो इसमें आपको 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये आता है सेक्शन 25 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है कि किसी नशीले कारोबार में पैसा लगाना या फिर अपराधियों को शरण देना। बहुत बड़ी बात है, नशीले कारोबार में पैसा लगाना मतलब ये जो कारोबार है, इस तरह का कोई भी कारोबार है उसमें आप पैसा लगा दें, या फिर कोई अपराधी है उसको आप शरण देते हैं अपने यहाँ, अपने घर पे, अपने फार्म हाउस पे, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी। तो ऐसे में आपको मान लीजिए कि 10 साल तक की सज़ा, 10 से 20 साल तक की, और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये सेक्शन 27A के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नशीले पदार्थ के कारोबार के लिए साजिश रचना। ठीक है, साजिश रचना आप समझ सकते हैं, मतलब एक प्लानिंग बनाना कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 5 से 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर जुर्माना आपका 1 लाख रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यह आता है सेक्शन 30 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है इसका सेवन करने पर। तो अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसको कितनी सज़ा होगी। तो मैं आपको बता दूं, कोकेन, मार्फिन, हेरोइन, इन तीनों पर आपको मान लीजिए 1 साल तक की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। किस पे? कोकेन, मार्फिन और हेरोइन पर। ठीक है, और इसके अलावा बाकी की जो ड्रग्स है वो लेने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये आता है सेक्शन 27 के अंतर्गत। अब मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरह के अपराध को कर रहा है तो ऐसे में पहले की तुलना में उस व्यक्ति को अगली बार 1.5 गुना, मतलब पहले मान लो 10 साल की सज़ा हुई थी तो नेक्स्ट टाइम उसको 15 साल की सज़ा होगी या फिर उसको फांसी भी दी जा सकती है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि NDPS एक्ट की धारा 31A के तहत इस बात को कहा जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके तहत एक राहत की बात भी है। राहत की बात यह कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेने का आदी है, ठीक है, मतलब नशे का आदी है, उसको हर हाल में चाहिए लेकिन वो उसे छोड़ना चाहता है, तो सेक्शन 64A के तहत उसे राहत मिल सकती है और केंद्र सरकार उसका इलाज भी कराएगी।
ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार से मतलब है मेरा कि सरकार उसका इलाज भी कराएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का भी प्रावधान है। इस कोर्ट का गठन एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 के अंतर्गत किया जाता है और ये कोर्ट नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि फर्जी मुकदमों से बचना हो, अगर आपको मान लीजिए कोई जांच अधिकारी या कोई पुलिस का अधिकारी या किसी के पास शक है आपके ऊपर कि आपके पास इस तरह का कोई नशीला पदार्थ हो सकता है, तो ऐसे में आपके पास ये अधिकार है कि किसी अधिकारी के सामने या फिर मजिस्ट्रेट के सामने ही आपकी तलाशी ली जा सकती है। ये अधिकार आपको धारा 50 के अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 पौधों को भी शामिल किया गया है। इनकी खेती वगैरह करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी जरूरी होती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो व्यक्ति इसकी खेती कर रहा है उसको अवैध माना जाएगा और उसको सजा भी होगी। वो चीज़ तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूँ। और ये जो तीनों पौधे हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला पौधा है कोका। कोका मतलब वो वाला कोका नहीं, कोका है जिससे कि कोकेन बनती है। ठीक है। दूसरा है गांजा। गांजा तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तीसरा है पोस्ट है ना, तो ये वो है जिससे कि अफीम बनता है। तो ये 3 पौधे जिनको कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। अगर आपने इसको लास्ट तक बिना स्किप किए देखा तो मैं एक चीज आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता इस टॉपिक पर। आप किसी के भी सामने इस टॉपिक पर डाल सकते हैं। और जहां तक बात रही मेरे कमिटमेंट की, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, उस पर मैंने खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाकाल।